नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए पेपर की सीरीज़ लेके आ गए हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बौद्ध गाथाओं में हाथी का संबंध किससे है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के निर्वाण से, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से, या धर्मचक्र परिवर्तन से? तो बौद्ध गाथाओं में हाथी का संबंध आपके हैं। अनुमान लगाइए मित्रों, किससे है? सही उत्तर है मित्रों, बुद्ध के जन्म से। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध गाथाओं में हाथी का संबंध बुद्ध के जन्म से बताने के कारण यह है कि बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता महामाया ने स्वप्न में हाथी देखा था, जिसके आधार पर एक प्रभावशाली पुत्र के पैदा होने की भविष्यवाणी की गई थी। दूसरा, सिंधुकालीन सभ्यता के किन स्थलों पर घरों में अपना कुआं होता था? मोहनजोदड़ो, बनवाली, चन्हुदड़ो, रानाघुंडी। तो सिंधुकालीन सभ्यता के जिन स्थलों पर घरों में अपना कुआं होता था वो है आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मनके एवं मोहर बनाने के कारखाने मिले हैं? चन्हुदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, सुरकोटडा। तो सही उत्तर है आपका तीसरा का सी, बनवाली। जैसे कहीं कहीं मित्रों मुझे चन्हुदड़ो भी लग रहा है, आप कर सकते हैं इसको मैसेज। चौथा, निम्नलिखित में किस जगह पर बंदरगाह होने के सबूत मिले हैं? तो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, बनवाली। तो सही उत्तर है आपका लोथल। पांचवा, कुली संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? पंजाब, सिंध, मकरान, बलूचिस्तान। तो कुली संस्कृति आपकी संबंधित है मकरान से, मकरान। सिक्स्थ, सिंधु सभ्यता में किस जीव का प्रमाण नहीं मिलता है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। हिरण, कुत्ता, गाय, हाथी। तो आपका हिरण का मिलता है, कुत्ता का मिलता है, हाथी का, गाय का आपके नहीं मिलता है। सेवेंथ, सिंधु सभ्यता की लिपि निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखी जाती थी? दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, या कोई भी नहीं? तो सही उत्तर है आपका सिंधु सभ्यता की लिपि आपकी सेवेंथ का सी, दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। एट्थ, सिंधु सभ्यता की लिखने की शैली किस नाम से जानी जाती थी? बोस्तोफेदिन, आरामाइक, ब्राहुई, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता की लिखने की शैली जिस नाम से जानी जाती थी वह है बोस्तोफेदिन। नाइन्थ, ऋग्वेद में किस देवता की आराधना नहीं मिलती? इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु। तो ऋग्वेद में जिस देवता की आराधना नहीं मिलती है वो है आपके, लेकिन मिलती है इंद्र की, वरुण की, अग्नि की और विष्णु की नहीं मिलती। टेंथ, निरुक्त पुस्तक के लेखक हैं कौन? यास्क, पाणिनि, मनु, नारद। तो निरुक्त पुस्तक के आपके लेखक हैं यास्क। 11th, हवन कुंड और हवन का तरीका किस ग्रंथ में वर्णित है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, वैदिक सूत्र। तो हवन कुंड और हवन का तरीका जिस ग्रंथ में वर्णित है वो है आपका शुल्ब सूत्र। 12th, हिमालय पर्वत को आर्य किस नाम से जानते थे? मुंजावत, देव पर्वत, हिमालय, हिमगिरिगा दान। तो हिमालय पर्वत को आर्य आपके जानते थे मुंजावत पर्वत से के नाम से। क्वेश्चन 13, इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर था, इसका अर्थ क्या था? किले को नष्ट करने वाला, किला का स्वामी, किला का निर्माता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर था और इसका अर्थ है आपका किले को नष्ट करने वाला। 14, अग्नि को किसका मध्यस्थता समझा जाता था? मनुष्य और देवता, पृथ्वी और आकाश, देव और दानव, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि को जिसका मध्यस्थता समझा जाता था वो है आपका ए, मनुष्य और देवता। तो मित्रों इसमें एक चीज़ और है कि अग्नि को मनुष्य और देवता का मध्यस्थ इसलिए कहा जाता था क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही हवन सामग्री मनुष्य से देवता तक पहुंचती थी। 15, गंधर्व निम्नलिखित में से किसके देवता थे? संगीत, यज्ञ, युद्ध, प्रेम प्रसंग। तो गंधर्व आपके देवता हैं संगीत के। 16, अग्नि के नाम पर ऋग्वेद में कितने स्रोत हैं?
तो अग्नि के नाम पर ऋग्वेद में आपके 200 स्रोत्र हैं। 17 निम्नलिखित में से कौन आंधी तूफान का देवता था? मारुत, पूषण, पर्जन्य, इंद्र। तो जो आंधी तूफान का देवता था वो है आपका मारुत। 18 निम्नलिखित में से कौन शादी और श्रृंगारिक क्रिया के देवता थे? आर्यमान, रुद्र, वरुण, सूर्य। तो सही उत्तर है आर्यमान। 19वां ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? राजा को प्रजा की तरफ से उपहार, लूट का सामान, राजा के द्वारा दिया गया दान, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में बलि आपका क्या था? ए राजा को प्रजा की तरफ से उपहार। 20 देवी द चौधरानी निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? बंकिम चंद्र, राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र। तो देवी चौधरानी निम्नलिखित में से आपकी रचना जिसकी थी वो है बंकिम चंद्र। ए 21 13 कमरे वाला एक मकान निम्नलिखित में से किस जगह पर मिला है? भगवानपुरा, रानाघुंडी, सुरकोटड़ा, अतरंजी खेड़ा। तो 13 कमरे वाला मकान जिस जगह पर मिला है वो है आपका भगवानपुरा। 22वां शतपथ ब्राह्मण में कितने बैलों तक के हल की चर्चा की गई है? 4, 6, 12 या 24 बैल। तो शतपथ ब्राह्मण में जितने बैलों तक के हल की चर्चा की गई है वो है आपका डी 24। 23वां किस वेद में राजा के लिए विषमता शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जिस वेद में राजा के लिए विषमता शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में राजा को वैश्यों को खाने वाला कहा गया है और विषमता नाम से संबोधित किया गया है क्योंकि वह वैश्यों से कर वसूल करता था। 24वां भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व आरंभ हो चुका था। इसका प्रमाण कहाँ की खुदाई से मिलता है? अरिकामेडू, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, बशाड़। तो भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आरंभ हो चुका था। इसका प्रमाण जहाँ की खुदाई से मिलता है वो है आपका बी अतरंजी खेड़ा। 25 साकल संहिता का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साकल संहिता का संबंध आपका जिस वेद से है वो है आपका ऋग्वेद। संहिता का अर्थ है मित्रों संग्रह या संकलन और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन तथा मांडक्य और इसमें सिर्फ साकल संहिता उपलब्ध है। सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 5वें, 7वें, 9वें या फिर 10वें। तो सोम का उल्लेख ऋग्वेद के जिस मंडल में है वह है सी 9वें। और ऋग्वेद में सोम का वर्णन भी एक देवता के रूप में है। ऋग्वेद का एक पूरा मंडल 9वां मंडल जो है वो सोम की स्तुति में लिखी गई है। 27 किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जिस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है वो है आपका बी सामवेद। 28 कृष्ण और शुक्ल किस वेद के 2 भाग हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कृष्ण और शुक्ल जिस वेद के 2 भाग हैं मित्रों वो है आपका सी यजुर्वेद। 29 तैत्तिरीय और कपिस्थल किस ग्रंथ की शाखा हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। तो तैत्तिरीय और कपिस्थल जिस ग्रंथ की शाखा हैं वो है आपका बी कृष्ण यजुर्वेद। और मित्रों यजुर्वेदों में यज्ञों को संपन्न कराने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं जो हैं वो हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। 30 वाजसनेयी संहिता का संबंध किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वाजसनेयी संहिता का संबंध आपके हैं सी शुक्ल यजुर्वेद। 31 अथर्ववेद का संबंध किस ऋषि से है? अथर्वा एवं अंगिरस, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, पिंडल मुनि। तो अथर्ववेद का संबंध जिस ऋषि से है वह है आपका अथर्वा एवं अंगिरस। 32 अथर्ववेद की 2 शाखा निम्नलिखित में से कौन सी है? पिप्पलवाद एवं शौनक
तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी, शाकल एवं वाष्कल, कौथमीय एवं जैमिनी। तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं जो हैं वो हैं आपकी, अनुमान लगाइए मित्रों, पिप्पलवाद एवं शौनक। 33 सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था? ह्रोत, उद्गाता, अगर्वयु, अथर्वा। तो सामवेद के मंत्रों को गाने वाला आपका कहलाता था उद्गाता। 34 कौथुमीय एवं जैमिनीय किस वेद की शाखा हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौथुमीय एवं जैमिनीय जिस वेद की शाखा है वह है आपका सी, सामवेद। 35 उपनिषद को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वेदांत, वेदांग, संहिता, स्मृति। तो उपनिषद को आपके कहा जाता है वेदांत, ए। 36 निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड का प्रधान है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो वेद कर्मकांड का प्रधान है वह है आपका यजुर्वेद। 37 तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित जो वेद है वह है आपका डी, अथर्ववेद। 38 किस ग्रंथ में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है? मुक्तिकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, वेदांग ज्योतिष, मुंडकोपनिषद। तो जिस ग्रंथ में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है वह है आपका मुक्तिकोपनिषद। 39 प्रतिशाक्य सूत्र यह साहित्य किस वेदांग का अंग है? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त। तो प्रतिशाक्य सूत्र यह साहित्य के जिस वेदांग का अंग है वह है आपका ए, शिक्षा। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और स्वर ज्ञान के लिए लिखे गए ग्रंथों को मित्रों शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और इसी वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाक्य सूत्र है। 40 पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किस विषय पर लिखा हुआ ग्रंथ है? साहित्य, व्याकरण, छंदशास्त्र, कर्मकांड। तो आपका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जिस विषय पर लिखा हुआ ग्रंथ है वह है आपका व्याकरण। 41 पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पातंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? महाभाष्य, योगसूत्र, निघंटु, वेदांग ज्योतिष। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी पर पातंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम आपके ए, महाभाष्य। 42 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की? निघंटु, अष्टाध्यायी, योगसूत्र, छंदसूत्र। तो जिस ग्रंथ की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की वो है निघंटु। 43 पिंडल मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? छंदसूत्र, नाट्यशास्त्र, मिताक्षरा, ब्रह्मवेद। तो पिंडल मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का आपके नाम है छंदसूत्र। 44 निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के भाष्यकार हैं? मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, सभी तीनों। तो जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैं वह हैं आपके डी, सभी, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। 45 निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार हैं? विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्क, सभी तीनों। तो जो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं वो हैं आपके विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्क, मतलब सभी तीनों सही है। 46 गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बना? पाटलिपुत्र, कन्नौज, मान्यखेत, नदिया। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ जो उत्तर भारत के राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु बना वो है आपका बी, कन्नौज। 47 उत्तर भारत में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए शुरू हुए त्रिपक्षीय होगा मित्रों संघर्ष का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया? वत्सराज, ध्रुव, धर्मपाल, नागभट्ट। तो इसकी शुरुआत की गई आपके वत्सराज के द्वारा। 48 त्रिपक्षीय संघर्ष के अंततः कन्नौज पर किसका आधिपत्य कायम हुआ? पाल,
प्रतिहार, राष्ट्रकूट इनमें से किसी का नहीं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंततः कन्नौज पर जिसका आधिपत्य कायम हुआ वो है मित्रों, अपना अनुमान लगाइए कौन है, वो है आपका बी प्रतिहार। 49 उत्तर भारत में चलित त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने अपना राज्य को सुरक्षित रखा? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो उत्तर भारत में चले त्रिपक्षीय संघर्ष में जिस पाल शासक ने अपने राज्य को सुरक्षित रखा वो है आपके बी धर्मपाल। 50 कौन सा पाल शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर बंगाल नदिया ले गया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। तो जो पाल शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर बंगाल नदिया ले गया वो है आपका सी देवपाल। 51 किस पाल शासक के राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, रामपाल। तो जिस पाल शासक के राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था वो है आपका बी देवपाल। 52 बौद्ध भिक्षु दीपांकर अतिशा किस पाल राजा का समकालीन था? नयपाल, रामपाल, महिपाल, धर्मपाल। तो बौद्ध भिक्षु दीपांकर अतिशा जिस पाल राजा का समकालीन था वो है आपका ए नयपाल। 53 राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग की राजधानी कहाँ थी? नासिक, मान्यखेत, कन्नौज, वातापी। तो राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग की राजधानी आपकी थी नासिक। 54 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, ध्रुव। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो है आपका दंतीदुर्ग। 55 राष्ट्रकूटों की राजधानी नासिक से स्थानांतरित कर मान्यखेत में किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी नासिक से स्थानांतरित कर मान्यखेत में आपके बनवाया गया अमोघवर्ष के द्वारा। 56 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना से पहले दंतीदुर्ग किसका सामंत था? गंग वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के पहले दंतीदुर्ग आपका चालुक्य वंश का सामंत था। 57 राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, अमोघवर्ष, कर्क द्वितीय। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक आपके था डी कर्क द्वितीय। 58 गंग शासक किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सभी। तो गंग शासक जिस धर्म के संरक्षक थे वो है आपके जैन। 59 श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा होगा मित्रों, किसने बनवाई थी? चामुंड राय, कुंगन वर्मा, राजमल चतुर्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जिसने बनवाई थी वो है आपका ए चामुंड राय। गंग राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री ये मित्रों थे चामुंड राय ने गोमतेश्वर की 57 फुट प्रतिमा ऊंची निर्माण किया था और गोमतेश्वर बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भी थे। 60 गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट, वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक मित्रों अनुमान लगाइए आपका नागभट्ट था। 61 मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कौन था? भोज प्रथम, महेंद्रपाल, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज। तो मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध प्रतिहार शासक आपके भोज प्रथम थे। 62 अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो अरब यात्री सुलेमान जिस प्रतिहार शासक के समय में भारत आया था वो है आपका मिहिर भोज। 63 कवि राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, नागभट्ट द्वितीय। तो कवि राजशेखर जिसके दरबार में था वो है आपका बी महेंद्रपाल। तो मित्रों इस सीरीज़ में प्राचीन इतिहास के अधिकतर प्रश्न थे, ऐसा नहीं है सभी प्रश्न हैं मित्रों आगे के प्रश्न पत्रों में, लेकिन इस सीरीज़ में अधिकतर प्राचीन इतिहास की थी। तो अगर आपकी तैयारी है तो अपना अनुमान लगाइए और देखिए कितना सही हो रहा है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।